नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मेरे हाथ में ये विदेशी फल है ड्रैगन फ्रूट्स। इस फल की खासियत ये है कि ये कई तरह के रोगों में इसका काफ़ी अगर उपयोग करते हैं तो आपको उस रोगों से छुटकारा मिल सकता है। और बिहार में जैसे आधुनिक खेती में तमाम बदलाव हो रहे हैं, उसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती का भी विस्तार बिहार में तेज़ी से हो रहा है। और एक ऐसे ही किसान हमारे साथ नालंदा ज़िले के हैं, सुजीत पटेल, जो कि पढ़ाई तो इन्होंने कंप्यूटर साइंस की थी और उसके बाद रोजी भी बाहर कर रहे थे, लेकिन वो वापस अपने बिहार आए और बिहार आने के बाद खेतों की ओर रुख किए और उन खेतों में इस विदेशी फल का जो है खेती करना शुरू किए। क्या कुछ कहानी है सुजीत इस ड्रैगन फ्रूट्स और आपकी? सर एक्चुअली इसकी कहानी स्टार्ट होती है लॉकडाउन के दौरान से। लॉकडाउन में जब काफ़ी घर आकर बैठना हो गया तो काफ़ी चीज़ें विस्तार से उसमें चीज़ें जब देखनी हुई तो एक ही इंडस्ट्री ऐसा लगा फूड जो लोग लॉकडाउन में भी नहीं बंद कर सकते थे। तो हमें भी फार्मिंग, एक्चुअली पापा भी फार्मर्स हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लगा कि कुछ फार्मर्स में अलग करते हैं ताकि घर का इनकम और थोड़ा बढ़ा सके। तो हम जब बंगलोर के दौरान थे तो हैदराबाद में इसकी काफ़ी बड़ी लेवल पे फार्मिंग हो रही है और वहाँ फार्म बनाकर टूरिज्म फार्मिंग का भी और लोग कर रहे हैं। तो हमने भी इसका थोड़ा देखा कि प्रॉफिट से लेकर के किसानों की आय भी अच्छी खासी हो रही है। तो उसको हमने वहाँ से इसका प्लांट भी हमने शुरुआत में जब सर्च किया तो बिहार में भी देखा, बंगाल वगैरह में गए तो कुछ वैरायटी वहाँ से एक लाए थे मोरक्कन रेड का, बट वो इतना सफल नहीं हुआ, उसका फ्रूट साइज भी थोड़ा छोटा है। फिर हमने जब यहाँ से हैदराबाद से मंगवाया था तो वहाँ से सी वैरायटी एक आता है जिसको बिहार में अब डेवलप किया जा रहा है सीमा वैरायटी के नाम से चेंज करके, तो वो वैरायटी का भी यहाँ पे लाएं तो उसका ग्रोथ भी अच्छा है और फ्रूट साइज, हाँ ये सी वैरायटी फ्रूट है। हाँ तो कैसे अभी बेंगलोर में क्या किस तरह के जॉब करते थे, क्या कुछ रहा पढ़ाई? पढ़ाई मेरा बिहार से ही मैंने किया था, BCA किया था कंप्यूटर साइंस से। फिर उसके बाद हमने बेंगलोर गया तो वहाँ से फुल स्टैक किया है जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करता है और जो बैक एंड में भी देखा जाता है। तो उसमें हमने वहाँ पे काम, उसी के दौरान मैंने वहाँ पर काम भी कर रहे थे, बट जब इधर आए तो यहाँ की चीज़ें हमें काफ़ी आकर्षित किया। बेंगलोर से आने के पीछे लॉकडाउन वाले के चलते आप वापस है? हाँ, लॉकडाउन के दौरान आए थे बट फिर जाना पड़ा और उस दौरान हमें डेंगू हुआ वहाँ पे और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस उस समय नहीं था, तो मतलब वहाँ डॉक्टर काफ़ी खर्च होते हैं। तो वहाँ उस दौरान हमें लगा कि यहाँ जितने खर्च हैं उससे ज़्यादा तो हम मतलब प्लेन से घर पे जाएं, और मेरा पहला जर्नी भी था प्लेन का जो हम चढ़ पाए थे डेंगू के कारण ही कह सकते हैं। तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई थी। उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदली। मेरे भाई ने भी काफ़ी उसमें सहयोग किया कि चलो इसको नया है तो स्टार्टिंग करते हैं, तुम नहीं देख पाओगे तो पापा देख लेंगे स्टार्टिंग के लिए और तुम काम भी कर लेना। और मेरा कंप्यूटर फील्ड से है तो फ्रीलांसिंग के तौर पर भी बहुत सारे मेरा वर्क मिल जाता है, तो अभी हम वो वर्क कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के तौर पर और साथ में ये भी कर पा रहे हैं, तो दोनों साथ में चल रहा है। और पापा का भी थोड़ा सा इसमें मन लग जाता है क्योंकि वो ओल्ड वाले फार्मिंग पे थे तो उन्हें मन बहलता है। और शुरुआत में 2 साल उनका भी मोटिवेशन अच्छा नहीं था, वो मतलब मेरे लिए भी कह सकते हैं। अब थोड़ी इनकम आ गई है तो पापा का भी थोड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। क्या पैकेज था वहाँ पे, कितना था, क्या कुछ? वहाँ पे हम लोग का पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज 3 लाख से हुआ था, 3 लाख मतलब 3,20,000 से। फिर धीरे धीरे पैकेजिंग का उसमें ग्रोथ अच्छा था, मतलब 3 लाख, फिर उससे बढ़ा 30 से 40,000 नेक्स्ट ईयर हुआ। हम जिसमें छोड़े थे 3.5 लाख, मतलब 3,65,000 के आसपास मेरा पैकेजिंग चल रहा था। हाँ, छोड़ के आप आ गए। कितने बीघा में यहाँ पे खेती किया ड्रैगन फ्रूट का? क्या हमने फार्म पूरे तैयार किया है 2 एकड़ का, क्योंकि फर्स्ट एकड़ तैयार करने में थोड़ी सी मदद मिली, फिर कुछ अपना भी इन्वेस्टमेंट हमने लगाया था, फिर पापा ने भी काफ़ी पूरा सहयोग किया। जब अभी हमने हाफ एकड़ में पूरा फार्मिंग, पूरा फ्रूटिंग हो रही है। इस साल हम 1 एकड़ पूरा करने जा रहे हैं और आगे मैंने भी साउथ की तरह एक फार्म का रूप देना स्टार्ट किया जिसमें फिश कल्चर कर रहे हैं, पपाया कल्चर कर रहे हैं। आगे में हमने रूम भी बनाया है, वेयर हाउस पे अभी हम काम कर रहे हैं कि सरकार गवर्नमेंट का सहयोग मिलता है तो एक वेयर हाउस, क्योंकि हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं से आता है। फ्रूट तो हम तोड़ लेते हैं और अपना मार्केट बनाए हैं तो लोगों को देना होता है, उसमें हम रेगुलर उन्हें नहीं दे पाते क्योंकि फ्रूटिंग आती है, बीच में गैप थोड़ा सा होती है, फिर फ्रूटिंग आती है, तो हम उसको रोक सकें उतने समय के लिए। तो हमने वेयर हाउस के लिए भी अप्लाई किया है। अब उसके लिए भी सरकार ने बोला है कि आपको मिलेगा वेयर हाउस। और अभी तो पहली बार फल आया कि इससे पहले भी आ चुका है? नहीं, ये सेकंड साल ही मेरे यहाँ फ्रूटिंग आ गई थी। अब 3 साल मेरा पूरा हो चुका है, चौथे साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो ये मेरा तीसरे साल का है। इस साल बल्क हार्वेस्टिंग आई है। फर्स्ट सेकंड साल में आपको इतनी हार्वेस्टिंग आ जाती है कि आप मार्केट बना सके। कहने का मतलब अगर एकड़ से 1 एकड़ लगाए हैं तो आपको 500 से मतलब
1000 केजी 1200 केजी के आसपास फ्रूटिंग हो गई, वो अब मार्केट बना लीजिए, क्योंकि अगले साल बल्क में आने वाली है, तो उस हिसाब से आप मार्केटिंग हमने बनाया था पहले साल, इस साल उसी हिसाब से। कहाँ बेच रहे हैं अभी इसको? अभी हम इसको लगभग कुछ गया सप्लाई कर रहे हैं, फिर बिहार से सप्लाई कर रहे हैं, पटना में भी हम सप्लाई कर रहे हैं, फिर नवादा में दे रहे हैं, इधर कुछ औरंगाबाद एरिया में दे रहे हैं। हम अपने आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है ना, अपने और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर हमने जा के कुछ दुकानों से बातें की, कुछ ने लेना समझा, अपने खुद दौड़ना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि अभी उस समय एक दो हैं पटना में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो लोग लेते हैं बल्क में, ऐसा नहीं कि मार्केट कुछ भी नहीं है, बट वो प्राइस बहुत कम देते हैं, वो बाहर के प्राइसेस से भी कम प्राइस यहाँ पे लोगों से बोलते हैं, तो वो चीज़ें हैं थोड़ी। चीज़ें थोड़ा सा एक इस पे भी काम करने की ज़रूरत होगी, फलों को हाँ, लेके, इस जो पे गवर्नमेंट विदेशी का फल जो किए जा रहे हैं, तो उसका एक बेहतर बाजार के लिए एक प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जहाँ पे आप आसानी से बेच सकें, जहाँ से किसानों को हेल्प मिल सके। एक्चुअली इसकी होनी चाहिए कि बाज़ार अपडेट मिलता रहे थोड़ा सा, कि मार्केट अपडेट क्या चल रहा है, कम से कम बिहार में। एक्चुअली अब जब इसकी बल्क में प्रोड्यूसिंग होने लगेगी तो प्राइस एक्चुअली कमेंगे, बट अभी जो प्राइस होनी चाहिए वो भी हमें नहीं मिल पा रही है। पर यार अगर खुद से मेहनत करते हैं तो प्रोसेसिंग ठीक है। अगर जिस इस बार बिका है, क्या कारोबार रहा? ये मेरा हाफ एकड़ का है, तो इस बार लगभग 3.5 तो 4 लाख के आसपास है, हमने टच किया है, मतलब टोटल अभी मैंने सेल कर पाया है 4 लाख रुपए तक। अब तो इसका सीजन खैर खत्म हो गया है धीरे धीरे। लास्ट हार्वेस्टिंग अभी चल रही है, तो कुछ और हो जाएगी। हाँ, 4 लाख से क्रॉस कर जाएगी या 4 लाख तक पूरेगी, यही है। हाँ, ये मतलब ये इस साल का आपका है? इस साल का मेरा है। तो मतलब ये लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। चीज़ें बढ़ रही है, हाँ, मतलब खर्चा क्या लगा अभी? खर्चा क्या लग रहा है? चूँकि 25 साल 26 साल तक तो एक बार लगने के बाद ये तो लाइफ इसकी है। 26 साल की इसकी लाइफ है, बट यही है कि आपको 2 साल तक के खर्चे निकालने के लिए बीज की जगह का आप यूज कर सकते हैं, ताकि लेबर कॉस्ट और थोड़ी आपकी खर्चे निकाल सके। फिर तीसरे साल से आपको मतलब इतना ब्रांचेस तैयार हो जाते हैं कि आप उसमें नहीं ले सकते, मतलब इसका हाँ, पौधा भी हमने नर्सरी भी इसका बना रखा है। क्या रेट से बेच रहे हैं? आत्मा वाले को काफ़ी सहयोग है सर उसमें। आत्मा रेट से वाले बेच रहे हैं? अभी ये प्लांटेशन हम किसानों को बल्क में 70 रुपीज़ पे हम दे रहे हैं, और जो खुदरा मूल्य है, जो एक प्लांट 8 प्लांट ले जाते हैं, 90 to 100 तक हम दे रहे हैं किसानों को। अभी क्या है? अभी तो कुछ लोग लगाते भी हैं, दिसंबर जनवरी में भी लगाते हैं पौधे। दिसंबर जनवरी में लगाना हम नहीं कहते हैं सर कि लगाइए, क्योंकि ये 2 महीना इसका सोने का एक्चुअली टाइम है। वो तो पौधों को सोने का ही टाइम होता है। सोने का टाइम है एक्चुअली। इसका फरवरी और मार्च सबसे बेस्ट सीजन है, क्योंकि अगर इस समय आप लगाते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको फ्रूटिंग मिल जाती है। हाँ, नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग 1 से 1.5 साल लगता है कि एवरेज? 1.5 साल अप्रोक्स टाइम ले लेता है सर। कितना बेहतर मान रहे हैं इसको? अभी तो सर पूरा बिहार खाली है, हम तो किसानों को सबको बोलते हैं कि हम लोग एक साथ आए तो सर हम ये माल को हम बाहर विदेश भी सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने काफ़ी मतलब पोर्टल बना रखे हैं जिसमें आसानी से हम लोग बाहर दे सकते हैं। आत्मा वाले ने भी हमें 3.5 लाख वाली नौकरी चूँकि अपने 2020 में आप आए, करीब 5 साल समय हो चुका है। उस समय 3.5 या 4 लाख रुपए की आपके पैकेज था सालाना। तो उससे यहाँ पे कुछ लग रहा है कि ठीक है, या मतलब अभी वहाँ रहते तो शायद बढ़ा होता, 8-10 लाख तो चला ही गया था। इससे गलत नहीं कहूँगा, बट इसमें जो मतलब सुकून है वो वहाँ नहीं था। बस वही सुबह 9 से 6 वाली ज़िंदगी थी, और चीज़ें बेहतर थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चीज़ें बुरी है, बट ये भी लाइफ पसंद है मुझे, तो हाँ इसी में करना है। मतलब ये चीज़ें ठीक है। वर्क फ्रॉम होम मेरी वो भी चीज़ें कुछ चल रही है, ऐसे नहीं कि मैं उसे पूरी तरह छोड़ चुका हूँ। कह सकते हैं कि अभी वो फर्स्ट है, ये से मेरा फार्मिंग सेकेंडरी है, बट मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा फार्मिंग फर्स्ट होने वाला है, वो सेकेंडरी कहलाने वाला है, इनकम का स्रोत। हाँ, लेकिन बाजार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। हाँ, बाजार को लेके चिंताएं हैं, क्योंकि ये खुद के अगर मार्केटिंग है, हम युवा हैं, पापा बोले ये भी कहते हैं हम युवा हैं तो कर पाए, नहीं तो अगर ओल्ड एज वालों के लिए थोड़ी सी ये परेशानी है कि वो अगर नहीं मार्केटिंग देख पाए तो कैसे करेंगे। एक एफपीओ इसका सही रास्ता है, अगर किसान सब मिलके सही कर पाते हैं तो हम लोग एक ड्रैगन फ्रूट का एफपीओ बना पाते हैं अगर सही से। अनुदान भी देना शुरू कर चुके हैं। हाँ, इसका अवसर सरकारी अथी मिलने लगा है, शुरुआत में बहुत कम था। क्लाइमेट जिस तरह से चेंज हो, जलवायु परिवर्तन रहा है, और बिहार मेन फोकस पे है। कई कई चीज़ों में बिहार में बहुत चीज़ें बदली हैं, खेती के पैटर्न या क्लाइमेट, सब चीज़ें बदली हैं। और ये कहा जाता है कि गर्मी में तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इनकी लाइफ डाउन होती जाती है, या बहुत नुकसान भी होता है। कैसे बचा रहे हैं अधिक तापमान? एक्चुअली इसकी तापमान एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली जब 45 डिग्री से ऊपर जाती है तब इसकी प्रॉब्लम आती है। उसके 2-3 रास्ते हैं। आप एक
ग्रीन मिरेकल एक नाम की दवाई आती है, हम लोग फार्मिंग में उसका उपयोग करते हैं। वो एक्चुअली एक लेयर ऊपर से बनाती है पतली सी, जिस पे सनलाइट आके वापस चली जाती है, तो उससे आप एक कमी ला सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं तो आप ऊपर शेड नेट वगैरह का सहायता ले सकते हैं। एक और चूने जैसे एक इसका आता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ करके। सबसे सस्ता और सबसे लाइजाज इलाज क्या है इसका? अभी अगर सबसे सस्ता इलाज किया जाए तो एक क्लेन करके एक वाइट चूना जैसा आता है, उसका आप स्प्रे कर देते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम लोग के यहाँ गुजरात में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाता है वहाँ पे। बिहार में भी 46-45 पहुँच ही जा रहा है। बाजार में भी, बिहार में भी वो टेम्परेचर पहुँचने लगा है, तो उसका स्प्रे किया जाता है। मगर उसका एक ही नुकसान ये है कि जैसे ही बारिश आएगी वो पूरी चूने की जो लेयर होती है ना, वो पूरे ढुल जाती है। स्प्रिंकलर कितना मदद कर रहा है इसमें? सबसे सहायता हम मेरे यहाँ तो सबसे सहायता अभी स्प्रिंकलर का ही है। मैं बारिश में तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी सोख लेता है, ख़राब हो जाता है, बट मैंने तो 4-4, 5-5 घंटे दोपहर में हम चला के हम छोड़े हैं। मेरे यहाँ सफल भी रहा है। आप कोई फार्म विजिट करना चाहते हैं, देख सकते हैं आकर। सुजीत कहाँ से, नालंदा में कहाँ से? हम नालंदा में नगरनौसा ब्लॉक से पढ़ते हैं, मेरा 84 ग्राम है। ये लाछुबी का हॉल्ट स्टेशन पड़ता है, आप ट्रेन से बस 2 मिनट की दूरी पर वहाँ से है। ये सुजीत पटेल नौकरी करते थे बेंगलोर में, और वो वहाँ की नौकरी छोड़ के इन दिनों ये विदेशी फल की खेती अपने खेतों में कर रहे हैं। और ड्रैगन फ्रूट्स की खेती बिहार में इन दिनों तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है, और इसको बढ़ाने को लेकर सरकार भी काम कर रही है। लेकिन ये सुजीत की कहानी है, और सुजीत के जैसे तमाम वैसे युवा हैं जो अब इन दिनों बाहर से जो नौकरी करते थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, वो बाहर की नौकरी छोड़ के अब इन दिनों खेती में या अन्य तरह के स्टार्टअप में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।